नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बूढ़े गीत की कहानी के बारे में। दोस्तों, यह बूढ़ा गीत कैसे अपनी जान बचाने के साथ साथ अपनी सफलता और अपनी मेहनत के बल पर अपनी ज़िंदगी कैसे आसान बनाता है। वैसे अगर आप भी इस कहानी की मदद से अपने आप को ढाल लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं होगी। दोस्तों, यह बूढ़ा गीत अपने साथियों को बार बार प्रयास करने के बाद भी नहीं बचा पाता है। इसके साथी कैसे इसके साथ व्यवहार करते हैं, इन सारी चीज़ों को इस कहानी में हम जानेंगे। दोस्तों, इस कहानी में आप लोग खो जाएं उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, किसी घने जंगल में गीधों का एक झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत ही अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गीध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस की जीवन जीने लगे थे। और आलस के साथ साथ उन्हें जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं थी। बिना मेहनत के उन्हें खाने की हर एक चीज़ें मिल जाती थी। उसी झुंड में एक बूढ़ा गीध भी रहता था। वह बूढ़ा गीध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी थी। वे सभी गीधों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की जो कला है और भी मजबूत बना रखें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे। वह बूढ़ा गीध अपने उसके मस्तिष्क में ये बात आ रही थी कि हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे खा रहे हैं और ये भोजन किसी दिन हम लोगों को मार डालेगा। अगर हम उड़ना नहीं जानेंगे, उड़ना भूल जाएंगे तो हमारे जीवन के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी। दोस्तों, बंधुओं, अगर आप भी कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य को निरंतर करते रहिए। ऐसा नहीं कि कोई फ्री में मिल जाए और आपकी ज़िंदगी आसानी से कटने लगे तो आपका जो कार्य है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब बूढ़ा गीध कहता है, इसलिए हमें जल्दी ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। यह बात सुनकर, उस बूढ़े गीध की सलाह सुनकर सभी गीध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें यहाँ पे जो आरामदायक जीवन मिल रहा है उसे छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। यह कहकर गीधों का झुंड उस टापू से जाने पर मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गीध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। लाख प्रयास करने के बाद भी वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं मानी और बात नहीं मानने के चलते बूढ़ा गीध अपने आप को ही वहाँ से पुराने जंगल की ओर चल दिया। कुछ दिनों बाद अब समय बीतता गया और पुराने जंगल में एक बूढ़ा गीध अकेले रहता था। तो सोचा कि बहुत दिन हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोग और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गीध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा तो वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत ही भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गीध मारे गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे
कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़ नहीं रहे थे। हम अपनी जो उड़ने की कला था उसको धीरे धीरे भूल गए थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत ही दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल वापस आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख हमें ये मिलती है कि हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।